फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं खुद से हाजिर हुई एक नए वीडियो के साथ। आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो भारतीय इतिहास से, यानी कि मध्यकालीन इतिहास से दिल्ली सल्तनत के से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो बीपीएससी द्वारा ही पूछे गए हैं। तो बीपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल हर बीपीएससी जो है रिपीट करता है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर रखें ताकि और भी जितने सारे नोटिफिकेशन रहे आप लोग तक पहुंच पाए। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि और भी लोगों को हमारा वीडियो देख सके और उनको लाभ पहुंच पाए। तो मेरी आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। तो हमारा क्या है, पहला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह नीति अपनाई? तो रक्त और लोह नीति अपनाने वाले कौन से सुल्तान थे? तो बलबन थे। तो करेक्ट आंसर इसका बलबन हो जाएगा। बलबन ने एक और प्रथा चलाई थी, सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने ही चलाई थी। सिजदा और पैबोस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिजदा और पैबोस। ठीक है, पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही कराए थे। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किए थे? तो तुगरिल खां जब थे तो किनके शासनकाल में थे? तो बलबन के शासनकाल में थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो नौरोज की शुरुआत करने वाला कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बलबन नहीं। बलबन जिनको कहा जाता था गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता था। बलबन 1266 से लेकर के लगभग 1287 तक ने भारत में ईरानी त्योहार जिनको कहते थे नौरोज, ये बलबन ने ही शुरू किए थे। नौरोज मनाने की प्रथा आरंभ की थी। नौरोज ईरानी नववर्ष के रूप में मनाया जाता था। नववर्ष जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना, ये 1 जनवरी, उसी तरह बलबन ईरानी त्योहार था नववर्ष। ठीक है, जिसे नौरोज कहा जाता था, फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता था। और बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन, इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने सारे क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब खिलजी वंश से क्वेश्चन है कि खिलजी वंश से क्या है क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल में बने रहेंगे आप लोग, वीडियो को छोड़े नहीं ताकि मैं जितने सारे वीडियो अभी आप लोग बना पाऊँ, आप लोग समझ पाएँ और देख पाएँ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, यानी कि राजा का ये हक जब प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन सुल्तान के लिए कहा था बर्नी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां की मृत्यु हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, जफर खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके पति का नाम क्या है? तो रानी पद्मिनी का नाम जो है चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो उनके पति का नाम क्या था? तो पति का नाम जो था राणा रतन सिंह थे। करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे, राणा रतन सिंह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन थे? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है क्वेश्चन। चित्तौड़ का शासक कौन थे? तो ये राणा रतन सिंह थे। तो करेक्ट आंसर और राणा रतन सिंह। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पद्मावती। पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पत्नी का नाम पद्मावत। ठीक है, पद्मावत की रचना भी की थी मलिक मोहम्मद जायसी, रचना किए थे मलिक
मोहम्मद, यहाँ लिख देते हैं मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थी। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। यह पद्मावती की पुस्तक है जिनकी रचना किए थे कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ने किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। तो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे रामचंद्र देव। देखिए 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा है, 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में पूछा है। ठीक है, तो ये सब जरूर याद रखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई। तो खालसा भूमि जो अधिक पैमाने में विकसित की गई, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि। खालसा भूमि जो अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इनका था अलाउद्दीन खिलजी का उनका उद्देश्य था, और शक्तिशाली एवं और निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी करना चाहता था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन लिया था, छीन कर वह मिल्क इदरार इनाम नामक वक्त यानी कि आदि के रूप में मिला था, जिनको वो खालसा भूमि हस्तांतरित किया था। ठीक है, तो जबरदस्ती लोगों से छीन कर वो जमीन छीन करके खालसा भूमि जो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो कि जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व यानी कि 50% जो था उसको अपना दावा के रूप में करते थे। तो करेक्ट आंसर 50% ये रखे थे। ठीक है, कितना परसेंट? 50%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया तो मलिक कफूर को किया गया था नियुक्त। किनको? तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसल की राजधानी थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र भी थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो मलिक कपूर किसका सेनापति थे? तो ये औरंगजेब का सेनापति थे, जिनको दक्षिण विजय के उपरांत जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जाना जाता है इनको, मलिक कपूर को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा कि जो कि निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत में यानी कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो स्टार्ट किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने वितरण प्रणाली। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? ठीक है, तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी किस लिए कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी जो कि खरीदा था मलिक कफूर को, जिसको कहते थे 1000 दिनारी के रूप में, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा था उनको। ठीक है, इसलिए 1000 दिनारी के रूप कहा जाता है उनको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति विरोध करने वाला कोई शासक नहीं था इनमें से। ठीक है, इल्तुतमिश भी नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं थे, बलबन नहीं थे। ठीक है, किसी ने विरोध नहीं किया, बाकी सबको अपने अपने जो कि अपने अपने शक्तिशाली राजा मानते थे और खलीफा का पद खुद तैयार करते थे। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तुगलक वंश से क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक शासन करने वाले थे बहलोल लोदी। ठीक है, और कौन कौन से थे जो कि कितने वर्ष जो थे ये शासन किए? तो अलाउद्दीन खिलजी तो लगभग कितना किए थे? 20 वर्ष शासन किए थे, 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष अलाउद्दीन खिलजी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक 26 वर्ष किए थे शासन, इनका 26 वर्ष था। और गयासुद्दीन बलबन जो था, इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, ये 20 या 21 वर्ष शासन किए थे, 20 या 21 वर्ष मान के चलेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शासनकाल इस क्वेश्चन के अनुसार माने तो बहलोल लोदी का था। द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगार को रोजगार दिलाने वाला कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। बेरोजगार यानी कि फिरोज तुगलक ऐसा सुल्तान थे जिन्होंने क्या किए, जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार दिलाने का प्रयास किए। जितना हो सके वो अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी समस्या जो था उसको दूर करने का प्रयास किए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके पास कितना गुलाम थे, तो लगभग जो थे 1,80,000 तक इनका गुलाम थे। इनके पास 1,80,000 तक गुलाम थे। ठीक है, 80,000 तक गुलाम थे इनके पास। ठीक है, तो इनको सबसे ज्यादा, इनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रखते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा, फिरोज तुगलक जो कि स्थापना किए थे दार उल सफा। ठीक है, जिनको कहते थे एक खैराती अस्पताल के रूप में जाना जाता था। दार उल सफा को क्या कहते थे? खैराती अस्पताल के रूप में जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो वही सुल्तान थे कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को कहा जाता है कि वो बागवानी में वो बहुत पसंद करते थे। लगभग जो 1200 बाग लगवाए थे इन्होंने। फिरोज तुगलक जो 1200 बाग लगाए थे। कितना? 1200। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने बागवानी अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 बाग लगवाए थे और उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? तो नहरों का निर्माण करने वाला कौन थे? तो सबसे ज्यादा निर्माण करने वाले ये थे फिरोज तुगलक। करेक्ट आंसर ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध फिरोज तुगलक थे। फिरोज तुगलक, और इन्होंने सिंचाई सुविधा के लिए 5 नहरों का निर्माण किए। कितने? 5 नहर बनाए थे। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 नहर का निर्माण कराए थे। 5 नहरों का निर्माण किए थे। और फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात क्या किए? हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। इन्होंने सिंचाई कर भी लगाया। सिंचाई कर का नाम क्या था? सिंचाई कर। ठीक है, उस सिंचाई कर का नाम क्या था? हक ए सर्व। हक ए सर्व। ठीक है, सर्व। हक ए सर्व सिंचाई का नाम था। सिंचाई कर टैक्स भी लगाए थे फिरोज शाह तुगलक। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा नहर लगाने वाले कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे और 5 नहरों का निर्माण किए थे। सिंचाई कर भी लगाया। सिंचाई कर कौन था? तो हक ए सर्व सिंचाई कर का नाम था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के साथ जो है इसका सैयद वंश का स्थापना हुआ था। करेक्ट आंसर सैयद वंश, क्योंकि तुगलक वंश जो तैमूर का आक्रमण जो हुआ था वह उसमें बहुत कमजोर पड़ गया था। उसके बाद तुरंत जो है सैयद वंश का स्थापना किया था। सैयद वंश का स्थापना हुआ था लगभग 1413 ईस्वी में, सॉरी 1414 ईस्वी में सैयद वंश का स्थापना हुआ था। 1414 ईस्वी में सैयद वंश का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? सैयद वंश। दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश का स्थापना किया था 1414 ईस्वी में सैयद वंश का स्थापना। ठीक, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो था तुगलक वंश का जो है कमजोर पड़ गया था। इसके तुरंत बाद जो है 1414 ईस्वी में सैयद वंश का स्थापना हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश से क्वेश्चन है कि लोधी वंश निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो कौन सा नगर था जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोधी हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी। ठीक है, तो यहाँ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो आप लोग जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। फिर इसी तरह का मैं वीडियो फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।